फ्रेंड्स, आज हम सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हम 2.25 मीटर कपड़ा लेंगे और हम आपको बताते हैं कि ये हमारी मोहरी की पट्टी जो हमने कटिंग करी हुई है, इसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। ये हमारी पट्टी निकालने का तरीका है। लंबाई निकालने का तरीका है, जो भी आपकी सलवार की लंबाई है उससे 1 इंच प्लस करने के बाद कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करो और कपड़े को 4 तह में फोल्ड करके रखो। जैसे देखिए हमने रखा हुआ है, इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर आपको हम निशान लगाने का तरीका बताते हैं। देखिए, खुला वाला पार्ट आप अपनी साइड रखो और चौड़ाई निकालने का तरीका है कि आपका हिप जितना भी है उसका 1/3 करो। 1/3 करने के बाद आप उसमें 2 प्लस करो। जैसे देखिए हमारा 39 हिप है तो उसका हमारा 13 इंच आता है, तो हम उसमें 2 प्लस करेंगे तो हमारी चौड़ाई 15 इंच होती है। इस तरह आसन का तरीका है, ये चौड़ाई में हमारी 15 इंच है और आसन का तरीका है कि हमारी यदि 1 इंच की इलास्टिक है तो हम आसन 15 इंच लगाएंगे। यदि हमारी 1.25 इंच है तो हम इसको 16 इंच लगाएंगे। इस तरह लगाने के बाद आप यहाँ से कम से कम 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा रखो। ये हमारा बाहर आता है। यहाँ पर 1 इंच की ड्राफ्टिंग डालने के बाद ये आपकी आसन की ड्राफ्टिंग हो जाती है। उसके बाद आप नीचे की तरफ जितना सेम आपका, देखिए यहाँ से ये चौड़ाई आती है, ये हमारी जैसे 18 इंच आई है तो हम नीचे भी यहाँ पर 18 इंच का निशान लगाएंगे और उसे 3 इंच अंदर रखने के बाद हम ये वाली लेयर इस तरह मिलाएंगे। तो देखिए ये निशान डालने का तरीका है कि आप ऐसे वाले स्केल से डालो और उसे नीचे वाले पॉइंट पर रखते हुए आप इस तरह मिलाओ। और जो आपका देखिए ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पर आपका 18 इंच, इससे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा करा है। ये करने के बाद आप इसे यहाँ पर मिलाओ तो देखिए आपके अफगानी सलवार की ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब मोहरी का तरीका हमने आपको बताया। आपको मोहरी 6 इंच बनानी है तो आप इसे 7 इंच के हिसाब से निकालो। जैसे हमारी 12 बचती है तो हम इसको 14 इंच निकालेंगे। चौड़ाई पट्टी की 4.5 या 4 इंच निकालेंगे। तो ये हमारे कफ निकालने का तरीका है। तो अब हम आपको इससे कटिंग करके दिखाते हैं। ये कटिंग करने के बाद आपका ये वाला पार्ट हट जाता है और आपकी ये सलवार इस तरह के निकल के आती है। तो देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको थोड़ा स्टिचिंग का तरीका। आप दोनों पार्ट खोल के रखो और खोल के रखने के बाद आसन में 2-2 सिलाई लगाओ। जब आप सिलाई लगाओगे तो देखिए आपका कुछ ये खुल के इस तरह हो जाता है, दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद आपको मोहरी का भी हम आपको तरीका बताते हैं कि आपको मोहरी किस तरह अटैच करनी है। देखिए, दोनों आसन मिला के सिलाई लगाने के बाद देखिए ये आसन है आपके, दोनों मिला के आप इस तरह सिलाई लगाओ तो देखिए आपकी लुक कुछ इस तरह होती है। यह आपका आसन वाला पार्ट है। और इस तरह करने के बाद फिर आपको हम नीचे वाला मोहरी का भी तरीका बताते हैं कि जब आप यहाँ पर सिलाई लगा लेते हो तो आपको ऊपर कि क्या करना है। तो देखिए, ऊपर आप प्लास्टिक के लिए आप यहाँ से नेफा फोल्ड करो और नेफे में आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ो जहाँ से आपको पिन से लास्टिक डालनी है। और लास्टिक का तरीका है, जो भी आपकी नाप है, नाप से आप 5 इंच कम डालो तो देखिए आपका ऊपर का पार्ट बिल्कुल पूरा हो जाता है। उसके बाद हम आपको नीचे वाली प्लेट डालने का तरीका बताते हैं। देखिए, प्लेट डालने का तरीका है कि आप नीचे ये वाली पट्टी रखो, इसके नीचे आप 1 बुकरम की पट्टी सेट करो जो आपकी कफ बनाएगी। इस तरह सीधी पट्टी रखने के बाद आप इस सलवार वाला पार्ट भी सीधा रखो और यहाँ से कम 2-2 इंच प्लेन चलाओ। उसके बाद आप बिल्कुल लेवल लेते हुए प्लेट डालो और प्लेट की गिनती आप बिल्कुल बराबर करो। जितनी प्लेट आपको एक पैर में डालनी है सेम उतनी ही प्लेट आप दूसरे पैर में डालो। और इस तरह सेट करने के बाद जब ये वाला पार्ट है ये आपका इसके ऊपर कफ की तरह सेट होता है। प्लेट डालने के बाद फिर आप इसे पलटने के बाद इस तरह सेट करो। जैसे देखिए आपको दिखाई देता है, जब आप इसे सेट करोगे तो देखिए ये वाला पार्ट जो आपका कटा हुआ पार्ट है इसे इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर लगाओ जिससे आपका कफ काफ़ी स्मार्ट आ जाए। और आप जब इसे सेट करते हो तो देखिए इसमें कोई भी गोटा पत्ती या कोई भी पाइपिंग कुछ भी आप इसमें अटैच कर सकते हो जिससे आपकी सलवार की लुक काफ़ी स्मार्ट लगे। तो देखिए ये जो हमने आपको बताया, ये आपको पैर नीचे के रेडी करने का तरीका बताया। उससे पहले हमने आपको आसन को स्टिच करने का तरीका बताया था। और देखिए हमने आपको ऊपर नेफे बनाने के बाद उसमें लास्टिक डालने का तरीका बताया था कि आपको वैसे उसमें लास्टिक का क्या तरीका है जिससे आपको कम ज़्यादा का पता चल जाए। तो लास्टिक की नाप का तरीका हमने आपको बताया कि जो भी आपकी नाप है उससे 5 इंच कम लास्टिक डालो। तो देखिए अफगानी सलवार का नाप के हिसाब से कटिंग करने का परफेक्ट तरीका है जो हमने आपको बिल्कुल ही हिप के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से बताया कि आपको कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई में आपको अफगानी सलवार कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी सारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे देखिए, आगे शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।